आप एक YouTube क्रिएटर हो, अगर आपके YouTube के ऊपर चैनल बनाया है, आप YouTube के ऊपर आप लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो डालते हो, तो आज की वीडियो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप YouTube के ऊपर वीडियोस बनाते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला। प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। YouTube के ऊपर जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो उसके अंदर जब कॉपीराइट आ जाता है तो कॉपीराइट के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कॉपीराइट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है तो YouTube की जो भी आपकी जर्नी है, जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो YouTube के ऊपर वीडियोस बना बना के, वो सारी आपकी पानी में वेस्ट चली जाएगी। कॉपीराइट एक ऐसी चीज है, अगर आप उनके रूल्स का उल्लंघन करते हो तो आपका चैनल बुरी तरीके से डिलीट हो जाता है, डेड हो जाता है, बहुत ही बुरे तरीके से वो डिलीट कर दिया जाता है। फिर उसको उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो कॉपीराइट के बारे में आपका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, चैनल के लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, कॉपीराइट का मतलब होता है अधिकार। अधिकार का मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरे पास एक स्मार्टफोन है कि वो मेरा है और जो मोबाइल को मैंने ख़रीदा है उसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। अगर कोई वो वाला फ़ोन मेरा अगर कोई चोरी कर लेता है तो उसके ऊपर मैं अपने अधिकार से उसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज कर सकती हूँ। कॉपीराइट का मतलब है अधिकार। अगर आपकी कोई चीज़ छीन लेता है तो आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ आपने परचेस की है तो आप उस चीज़ के ऊपर आप अपना अधिकार जमा सकते हो। ताकि कॉपीराइट का मतलब वही होता है। अगर आपका कोई भी चीज़ अलीगल तरीके से अगर आपका कोई ले सकता है तो आप उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हो। यहाँ पर कॉपीराइट का जो प्रॉब्लम है ना, यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा लागू होता है। इसी तरह YouTube के ऊपर अगर आपने कोई भी अपनी मेहनत से कोई भी वीडियोस बनाया है, कोई भी सॉन्ग आपने तैयार किया है, म्यूज़िक तैयार किया है, अगर आपका कोई भी वो चुरा लेता है तो उसके ऊपर क्या है ना, कॉपीराइट, हम लोग कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है। क्योंकि कॉपीराइट खरीदा जा सकता है, क्योंकि कॉपीराइट जो है ना वो दूसरे की चीज़ के ऊपर अगर हक जमाएंगे तो उसके ऊपर इसी तरह कॉपीराइट आ सकता है। क्योंकि वो तो दूसरे की मेहनत का है ना, दूसरे ने मेहनत की है ना, हम किसी और की मेहनत की हुई हम अगर अपने चैनल के ऊपर डालेंगे तो वो तो कॉपीराइट आना ही आना है ना। उसके ऊपर आप है ना लीगल एक्शन ले सकते हो। यूट्यूब के ऊपर है ना कॉपीराइट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली अलाउड किया गया है और इसी का रूल्स जो है ना, इसके यूट्यूब के ऊपर काफ़ी अच्छे से पालन भी किया जाता है इनके रूल्स का। अब बात करते हैं कॉपीराइट कितने प्रकार के होते हैं। कॉपीराइट होते हैं 3 प्रकार के, तो तीनों आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट एक ही प्रकार का होता है, लेकिन यूट्यूब से क्या है ना, इसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है और 3 प्रकार से ही आपको यूट्यूब की तरफ से पेनल्टी मिलती है। इस चीज़ का जुर्माना भरना पड़ता है। एक तरह से ये भी बोल सकते हो आप सीधी सिंपल भाषा में कि हम अगर दूसरे की कोई भी कंटेंट लेकर अगर अपने चैनल पर डालते हैं, दूसरे की चीज़ लेकर डालते हैं, तो उस चीज़ का हमें जुर्माना भरना पड़ता है। आप ये सीधी सी लैंग्वेज में समझ ही गए होंगे। मान लीजिए दोस्तों, अगर किसी का भी बिना परमिशन के अगर आपने किसी का भी वीडियो आपने उसका यूज़ किया है, किसी का फ़ोटो यूज़ किया है, किसी का म्यूज़िक यूज़ किया है, वो चाहे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। अगर आपके चैनल के ऊपर कॉपी स्ट्राइक आ जाता है तो 3 महीने के लिए आपका जो चैनल है जो फ्रीज कर दिया जाता है और आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक का वो कहते हैं ना, एक मतलब वो लग जाता है, थप्पा लग जाता है किसी चीज़ का, तो वो ही लग जाता है। तो 3 महीने के लिए आपका जो चैनल है वो फ्रीज हो जाता है। फिर वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उस चीज़ से कॉपीराइट स्ट्राइक आने से आपका चैनल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर ये कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर 3 महीने के अंदर अगर 3 स्ट्राइक आ जाते हैं तो आपका चैनल बुरी तरह से डिलीट हो जाता है, बिना इन्फॉर्मेशन के डेड हो जाता है। वो सबसे खतरनाक जो होता है वो होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। दूसरे नंबर का क्या होता है? कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम में क्या होता है ना दोस्तों, अगर आपने दूसरे का म्यूज़िक अगर आपने म्यूज़िक या फिर किसी का फ़ोटो बिना इन्फॉर्मेशन के आपने अपने उसमें चैनल में यूज़ किया है, अगर वो आपको कॉपीराइट क्लेम दे रहा है
दूसरे का म्यूजिक और फोटो लगाने से अगर वो सामने वाला आपको कॉपीराइट क्लेम दे रहा है तो आपके चैनल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपके चैनल का जो आपने जो वीडियो दूसरे की डाली है तो मोनेटाइज जब चैनल होता है ना तो वो डिसेबल हो जाएगा। जो भी वीडियो आपने डाली है जिस मोनेटाइज के बाद उस वीडियो का जितना भी पैसा आता है तो वो सारा पैसा उसी जो वीडियो का जो ऑनर है ना उसके पास चला जाता है। आपके चैनल के ऊपर तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा उस चीज़ का, लेकिन जो वीडियो के अंदर आपने उसका म्यूज़िक जो आपने चुराकर जो डाला है ना, उसका अधिकार जो आपने लिया है ना, उस वीडियोज़ के अंदर म्यूज़िक का जितना भी पैसा आएगा वो उसके ऑनर के पास चला जाएगा। ये ज़्यादातर होता है टी सीरीज जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो रहती हैं ना सॉन्ग की, म्यूज़िक की, वो सारा जो अधिकार जो आपका उसका खुद का जो अधिकार है ना जो उसके पास ही चला जाता है। दूसरे का म्यूज़िक जो यूज़ करते हो ना तो उससे क्या होता है ना, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो ये था दोस्तों दूसरा नंबर। अब तीसरे नंबर के बारे में आपको बता रही हूँ। तो तीसरा होता है मोनेटाइज शेयरिंग। मान लीजिए कि जैसे कोई मैंने गाना गाया खुद ही ने, जैसे मैंने खुद ही ने गाना गाया है, खुद ही ने म्यूजिक भी लगाया है उसके अंदर। चलो गाना तो मैंने गा दिया, चलो मान लीजिए मेरे उस गाने को वो आपने भी गा दिया है उस गाने को, लेकिन आपने मेरा कुछ भी नहीं लिया, आपने खुद से ही गाना बनाया, खुद ही म्यूजिक बनाया, लेकिन वो सेम टू सेम जो गाना था ना वो ही आपने गाया। फिर भी मैं चाहूँ ना तो फिर भी आपको मोनेटाइज शेयरिंग का ऑप्शन दे सकता हूँ, एक क्लेम दे सकती हूँ जिसमें क्या है ना मोनेटाइज शेयरिंग का ऑप्शन होता है। उसमें क्या होता है ना 50-50 का रहता है। जैसे आपने वही गाना आपने गाया तो उसका जितना भी अर्निंग होता है उसका ऐड का, उसमें 50% आपको मिलता है और 50% जो है वो मुझे मिलेगा। तो ये होता है मोनेटाइजिंग शेयरिंग। ये क्या होता है ना कि दूसरे के गाने के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर गाने से जो होता है ये, इसलिए ये कॉपीराइट होते तो एक ही प्रकार के, इनको 3 प्रकार के ऐसे डिवाइड किया गया है। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कॉपीराइट स्ट्राइक। तो प्लीज़ आप अपने चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मत आने दीजिए। जो भी कंटेंट बनाइए आप प्लीज़ अपने से ओरिजिनल कंटेंट बनाइए ताकि किसी का भी कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पर आ ना सके। तो कैसी लगी आज की कॉपीराइट वाली जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, तो प्लीज़ आप अपने चैनल को कॉपीराइट से बचाइए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ही जाना। बाय बाय।